अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी शामी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है ये। मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ। देखिए आवाज़ आप सुन सकते हैं ना, कितनी क्रिस्पी है, देख सकते हैं। देखिए इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है। हैदराबादी शामी की रेसिपी बनाना अब हम शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक देखिए। मैं यहाँ पे आपके साथ एक टिप भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम शामी के मसाले को आराम से फ्रीजर में 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए आधा किलो गोश्त, बिना हड्डी वाला। आप चाहें तो चिकन या मटन दोनों में भी रेसिपी बना सकते हैं। पीसेस छोटे कर लें। मैंने 100 ग्राम चने की दाल को आधे घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था। पानी यहाँ पे 1 कप डाला है मैंने। इसे पानी के साथ ही डाल दें। 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते और 3 हरी मिर्च, इसे भी डाल दें। थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून डाल सकते हैं। हल्दी आधा टीस्पून से थोड़ा ज्यादा। 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। प्रेशर कुकर को अब स्टोव के ऊपर रख दें। फ्लेम को हाई पे रखिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत इजी रेसिपी है ये और काफी मजे की बनती है। और देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी ये। इसके ऊपर लिड बंद कर दें, विजिल लगा दें। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने दें। जब हाई फ्लेम पे 1 सीटी आ जाएगी, फ्लेम को लो पे रख दें और लो फ्लेम पे इसे 15 मिनट के लिए पका लें। चने की दाल और गोश्त दोनों गल जाएंगे। अगर नहीं गले तो और थोड़ी देर गला लें। चने की दाल को बहुत ज्यादा ना गलाएं। गोश्त और चने की दाल तो हमारी अच्छे से गल चुकी है। आप चाहे तो लो फ्लेम पे रख सकते हैं। ये 5 से 6 विजिल यानी 5 से 6 सीटी में भी ये गल जाएगी। चने की दाल देख लें आप, बस इतनी ही गलाएं, ज्यादा ना गलाएं। इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना करें। इसमें हम 1 नींबू का जूस भी डाल देते हैं। फ्लेम को अब हाई पे रख दें और इसे अच्छे से ड्राई कर लें, यानी इसे सुखा लें। सुखाने के बाद हमें इसे पीसना होगा। ये तो अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे हम अब एक प्लेट में, बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे हमें अब पीसना होगा। तो इसमें हम थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देते हैं। 1 मुट्ठी धनिया पत्ता और 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते डाल दें। 3 टीस्पून गाढ़ा दही डाल दें और 1 अंडे की सफेदी। थोड़ा सा नमक डाल दें। इन सभी को पीस लें, बहुत ज्यादा बारीक ना पीसें। शामी का पिसा हुआ मसाला हमारा तैयार है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप दिखा रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। ये स्टेप है कोयले का धुआं देना। इसे देने से इस मसाले को शामी और भी मजे के बनेंगे। अगर आपके पास कोयला ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये स्टेप। बाउल में जलता हुआ कोयला ले लें, इसे इसमें रख दें। रखने के बाद इसमें थोड़ा सा घी डाल दें। जब इसमें से स्मोक निकलेगी, लिड बंद कर दें। ऐसे ही लिड बंद करके 15 मिनट के लिए रख दें। खुशबूदार शामी का मसाला तो रेडी है। हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि इसे शेप देने में आसानी हो जाए। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लें। फिर से हाथ पे थोड़ा सा तेल या घी लगा के इसे हम शेप दे देते हैं। आप चाहें तो इसे राउंड शेप, देखिए इस तरह से राउंड शेप भी दे सकते हैं या थोड़ा सा ओवल शेप भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरह से करके प्रेस कर दें। देखिए इस तरह से शेप आप दे सकते हैं। हैदराबाद में अक्सर शामी का यही शेप दिया जाता है। यही करके हम सभी शामी को शेप दे देते हैं।
शामी को मैंने शेप्स दे दिए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 5 ही बनाए हैं। इस मसाले को यूज करके आप आराम से 20 शामी बना सकते हैं। इस तरह से शेप्स देने के बाद आप शामी को स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रीजर में आप इसे आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं। जब भी आपको फ्राई करना हो 1 घंटा पहले निकाल लें। देखिए, इस तरह से एक बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं। बीच में एक बटर पेपर रख दें और फिर से इसके ऊपर शामी रख दें। इस तरह से आप जितने शामी चाहें उतने स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप चाहें फ्रीजर से इस बॉक्स को निकालें, थोड़ी देर के लिए बाहर रखें और फ्राई करके बहुत मजे से शामी खा सकते हैं। इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, शामी डाल के फ्राई कर लें। शामी तो हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। थोड़ी देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद धीरे से टर्न करके देख लें। शामी तो हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। इसे ऐसे ही फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। टर्न करने के बाद देख सकते हैं आप, ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी बने हैं और टूट भी नहीं रहे हैं। देखिए करीब से। इतना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार शामी तो हमारी बनके तैयार है। कमेंट में जरूर बताएं हैदराबादी शामी की रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।